पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा। ये तो सुमण नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं। ज्यादा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाए तो चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यो एजेंट छोड़ रखा मन ताकि यो भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावित ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस पे भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछा फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा। सोते 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 श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक कब जता हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखे जरा, अंत में आपकी इच्छा किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार दोता या दोती में, किसी भी सतीथी में। मान लीजिए आप मर्द होगे और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं और एक जाल कर बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था। कहते हैं जो जन मेरी शरण है, पुणात्मा आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ गया, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हमारे, हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अभी हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्री कर रखी यहाँ पर, ले लिए इंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये बूढ़ी आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो
रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए, उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा जी काफी प्रेरित हुआ, महाराज बात तो सच्ची कहो तुम, कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, तक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला, महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? नहीं मारे बालक ठीक हो जाए, पोते पोती मारे बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी, आगे कहा गया भाई। बोला भाई डटिए, 1-2 बात कर लो तेरे पिताजी पे। वो बच्चा बोला, जी पिताजी की तो मृत्यु हो रही। बोला भाई, वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा, बाबा परमात्मा ने कहा, ईब तो आजा मेरी शरण में, तेरा यू शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तेनों कहा, महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पर कोई और बैल आ गया, काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल और शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बनकर आया करे, उड़े लोग हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तकून में, उन्हें ढूंढता था रही। अब वो सर्प बनकर आ गया। वो जो ही सर्प बनकर घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया उसके मारे लठ। वो डंडे डंडे मारने लगे, इतना मोरी में निकल के, और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ कर बोले, सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला, जी ले लो शरण में। ने बोला, वह शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया तुम। अब परमात्मा कहते हैं, जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा,
कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी की ओर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखने में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटीड बात समझ लेना। इस पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना दरिया दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया। वो लड़के के जोन से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी। मैंने न सोची ये बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने, ये बैठ गया आकर, उसकी आंखें में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ के, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूंगा, मेरा तो टाइम आ दिया। यूं कह फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूं, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत बड़ा पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी घना होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। आखिर के नाम लूंगा मैं, मेरा तो टाइम आ दिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिर वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा, बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति में पार हो जाओगे। जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तो सोचे को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी ने सोचा जरा नहीं कट जाए, जनरा तो अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। जो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पियोगा, आज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम से मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो, और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजानपने में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति
इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर दिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है, उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं, उनमें नवावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पिलावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मान वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है, आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से, कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर करके कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो गए। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरिय सोई। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी को के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्ब्रह्म क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते हैं, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के एक मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में दिया गीता जी कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहाँ आशा ताबासा हुई, परमात्मा का ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहाँ आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। जहां आशा तहां वासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरन करना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स, ना युरा देरा जैसा मिला दे, ना एवे नमः, ना ओम नमः भागवते वसुदेव, ना ये ओम नमः शिवा, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर,
मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी? जो परम अक्षर ब्रह्म, अभी 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया। उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसका मंत्र क्या, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसका निर्देश है, निर्देश में कोई और अग्रम अग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर। उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहां कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहां की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहां पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहां हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी वो पंथ से सब ये कहे हैं, वहां सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा प्रकाश जब वहां भगवान हेल्दी से, यहाँ पर आमी से, वहां पर अनाथ हुआ, अनाथ यहाँ पर, फिर वहां क्या करेंगे? कहते हैं वहां अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूब कर मरगी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे? वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो जाओ, कोई कोल्ड से, कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या करेंगे, भगवान यू मर जाए तो सुखी हो जा। और मेरे पास हो गया सुखी, घर गधा बन गया, पता क्या सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की है जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहां जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये, वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच ये बात होंगी, पर वहां जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहां पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र है, ये सब प्रमाणित है, सब सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति की, उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो आपको भक्ति भक्ति करना शेष रह गया, ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहां की कति पक्की आस्था ला लो, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन माटी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोटी रोटी की चिंता ना बनी तक, कोई बालक मर गया, कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हुआ हमने इसकी जरूरत है। इंद्र दाराज काग दादिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी, काग का भी के। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना,
ठीक है, कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहां रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करे, किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए, एमपी, चेयरमैन की, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री की। ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांके भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचा पुण्यात्मा। इंद्र दा राज का गदा बेस्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री, प्रधानमंत्री बन के सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को, उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोक, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तमाकू कूट रखा हो। अब तमाकू कोई खा सके, कोई गणा निकम्मा खागा तमाकू ने, और हलवा किसी अंदर दे जी सा जा, बुढ़ा भी खा जा बिना दाता, और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव ये है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुणात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहां सतलोक के अंदर, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना एक रोमकूप की शोभा है। सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरे में प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं, इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला, जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। वैसे एक का है प्रभुत है, बाकी ये छोटे सारे भगवान इन प्रभु के हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है। नारायण वह है। ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है। और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है। वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है, ये लीला करता है। और यही वेद बताते हैं, और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर। और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था कि भाई किसी भगत कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे, अगर बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे, कोई भी आ जाए द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवे। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो न्यू कहा करते भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कैखे का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का, सत्कर्म मान लियो पुणात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है, वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो
साधु संत का बनाता है। जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे। इस ब्रज की रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे। वह तो द्वारका गए, उसको छोड़ के। वो था इसलिए वहां छोड़ के क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंगार लठ लेकर, कदे काल्यवन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा गेला क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते राड से बाढ़ अच्छी, वहां जाकर रहने लगे थे। द्वारका में कोई समुद्र में टापू ढूंढा गया, कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान पर खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहां भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवरकोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा। और इसी रूप में गरीबदास साहिब जी को मिले थे। आज के दिन खेतों में गौ चरा रहे थे गरीबदास साहिब जी। 10 वर्ष के बालक थे, साथ में और भी कई बूढ़े, कई बुजुर्ग थे, कई अच्छी आयु के थे, कुछ जवान थे। ये सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान परिवार में जाट जाति से थे, और वहाँ छुडानी में इनके नानके थे। इनके कोई मामा नहीं था गरीबदास जी के, जिस कारण से इनके पिताजी को वहाँ घर जमाई रखा गया था। ये मूल गांव इनका करौथा गांव है, रोहतक जिला में, जहाँ अपना आश्रम है। तो वहाँ ये वहीं जन्म हुआ था इनका। 10-12 वर्ष वहाँ रहते हुए हो गए थे इनके माता पिता को। तो वहाँ इनके जमीन बहुत थी, इनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 किले। तो उसमें ज्यादातर चरागाह बनाते थे, गौवें रखते थे, वो गौधन ही पाला करते थे। अपना गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे, गवाले, और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे। तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर आए साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, पाली गवाले। परमात्मा आए, सतलोक से उतरे। उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सबने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे, उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को। वहां बैठे थे। उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है, और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उन्होंने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की तरतीब है। उसमें ऐसा यातायात था कोई ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस मीन 16 किलोमीटर, 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करें, दूध तो पीना पड़ेगा आपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ, हो तो कुंवारी गाय का पिया करूं मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीड़ की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मैं तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, और उनकी एक प्रिय बच्चिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी से पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी
इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी, ये लस्सी लाए थे, अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-6 किलो का, जो उसमें जला जा ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बच्चिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठिए, अकलो जी, ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें हमारा जीते। परमात्मा ने कमर पर थप की लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया बच्चिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया। बोलो सतगुरु। अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पा लियो, आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पियो, युद्धा दूध अंतर का दूध है, और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है? तो उसने छुआ छात बहुत ज्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए, कहते सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्महीन नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए बाका आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और उसके बाद उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहाँ है, बाबा जी कित गया? वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो लड़का वो बैठा, लड़की का लड़का। आवाज लगाओ उसको, बुला लो, यहाँ पर अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज लगाई, नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा अरे भगत ए गरीबू आजा, और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के बोला अरे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया, क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सबने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया? अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी, हाहाकार मच गया। गांव में भागे आए दो पाली, नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गए ये सुनते ही, पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल गए वहां से, लाए उठा करके। वहां लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में, 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के, अपनी सतीथि से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में, जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतीथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतीथि से, तो वहाँ सतीर सतीथि में जहाँ वो रहते हैं, उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहां बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा ये बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारी तेजों में शरीर हो, बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ, और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहां बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसको पर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई? बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है, ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कुल का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है,
और मैं काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया, लेकिन मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाड़े में खड़ा कर रखा है। किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला काजी बना दिया है, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यही रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रही, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते अंडे एक एक झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, मुझे ना भेजो, यह तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। यदि इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये अध्यात्मिक मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है भाई बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे, सबको समझा दे। और उनको फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहां तो बहुत गुंडा लोग ही तो डर लगने लग गया हमें, उस गंदे लोग थे। अब वहां जाने के बाद अपने माता पिता भाई बहन आने वाले पुत्र पुत्रियां उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहां तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहाँ भक्ति काल हमें कर नहीं देगा, ये तो बैठा देख कसाई वहां से दिखे नहीं आ रहा। 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यू ऐसा मंत्र दे दिया, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास, तो ढेर सारा घास हो। अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो, जो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाई करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इसने रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया। फिर गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मेरे साथ रहना। अब बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूंगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई शरीर में, खड़ा हुआ, और जो देखा हुआ था वो लोग, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा तो गरीबदास जी का संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे।
तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, उसी को आज मान्य, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो जीव दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने कर कमलों द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की। और परमात्मा ने हमें क्या बताया? अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अष्ट का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। कहते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अष्ट का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। बेगार किसे कहते हैं ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव से लाखन मादरा गांव तक ये 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने और भी पूछा, यात्रियों ने कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल किधर दूसरे गांव में। वो कह रहा था सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे और 200 रुपये का तेल घर पे खर्च किया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए, बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब पे, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, बड़ा यूं रह गया जी, सारा दिन सौदा झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा छोड़ेंगे। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिले तो बिना नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को
दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत को जुआ कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते। और मैं तुझे इन कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तू पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए कबीर इज गॉड, अल्लाहू अकबर। जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तू इनकी बात मत मानना, से ये तूने परेशान करें या ये ना मानने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं, तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर, और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे होगा? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सबकी सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्द चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना
अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूं चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगत जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे, वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, अर्श कुर्श पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अर्श कुर्श पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहां लेकर गए थे। तो वहां इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहां रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे आने लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी जिनका आंखें आड़ा खुला आकर के, ये हमसे हो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहां ये कहते इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीर एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं। ये कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर माज करना है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज। कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवास गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर ने कहा मैं बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावे और बकरा काटे, तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहां अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा की कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली। और वो कहते 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र गीता का मनमाना आचरण है।